मित्रों, सबसे पहले मोहिनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लेकर आए हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत करने से कितने फल मिलते हैं, कितने पुण्य मिलते हैं, पूरी जानकारी के साथ और पूजा विधि के साथ मोहिनी एकादशी व्रत कथा लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो मित्रों, पूरी वीडियो को अवश्य देखिएगा कि मोहिनी एकादशी के व्रत से हमें कितना पुण्य प्राप्त होता है। तो मित्रों, वर्ष के सबसे पवित्र महीने में वैशाख माह की भी गिनती की जाती है। पुराणों में इसे कार्तिक माह की तरह ही पूर्ण फलदायी माना गया है। इसी कारण इस माह में आने वाली एकादशी भी बहुत महत्व रखती है। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी भगवान कृष्ण को परम प्रिय है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, इस संसार में उसका आकर्षण प्रभाव बढ़ता है। वह हर किसी को अपने मोह पास में बांध सकता है और मृत्यु के बाद वह मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर श्री हरि के चरणों में पहुंच जाता है। नामकरण। समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर देवताओं और दानवों में खींचातानी मची हुई थी। चूंकि ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए चालाकी से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह पास में बांध लिया और सारे अमृत का पान देवताओं को करा दिया। इससे देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन यह सारा घटनाक्रम हुआ। इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है कि किसी समय भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहां धृतिमान नामक राजा का राज था। राजा बहुत ही दान पुण्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा भी धार्मिक कार्यक्रमों में डूबी रहती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु का भक्त और एक पुण्यकारी सेठ था। उसकी 5 संतान थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम धृष्ट बुद्धि। उसका यह नाम उसके बुरे कर्मों के कारण ही पड़ा। बाकी 4 पुत्र जो थे वो पिता की तरह बहुत ही नेक थे, लेकिन धृष्ट बुद्धि ने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने ना किया हो। तंग आकर पिता ने उसे घर और संपत्ति से बेदखल कर दिया। भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ लिया जो धृष्ट बुद्धि पिता व भाइयों की मेहनत पर ऐश करता था। अब वह बेचारा दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐसो आराम तो दूर, उसे एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। भटकते भटकते वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में जाकर गिर पड़ा। उसने महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा।
ऋषि को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी बहुत ही पूर्ण फलदायी होती है। इसका उपवास करो, तुम्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया। इससे उसे सारे पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई। व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी व्रत के लिए व्रती को 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि को एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करें और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद लाल वस्त्र से सजाकर कलश स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन में मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। रात्रि के समय श्री हरि का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और जय हो। और द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान की पूजा कर किसी योग्य ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन आदि करवाकर दान दक्षिणा भेंट दें। इसके बाद स्वयं भोजन कर व्रत खोलें। व्रत करने से मुझे क्या पूर्ण फल मिलता है। तो मित्रों, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति मोह माया के बंधन से मुक्त होकर सत्कर्मों की राह पर चलता है और मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवित रहते हुए इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होती है और सुख संपदा में वृद्धि होती है। पारिवारिक जीवन सुखी होता है। मित्रों, ये थी मोहिनी एकादशी व्रत कथा और उसके पूर्ण का फल। तो मित्रों, फिर मिलते हैं। अगर हमारी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।